नमस्कार, मैं हूँ राजेश श्रीवास्तव। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस समय दिल्ली में चुनाव परिणाम आने वाले हैं। अब मतगणना कल सुबह 7 बजे से शुरू हो जाएगी, तो ऐसे में अब सब लोगों की नज़र इस पर है कि दिल्ली में आखिर किसकी सरकार बनने जा रही है और दिल्ली में क्या भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का सूखा सांत होगा या फिर अरविंद केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। इन सब बातों को जानने के लिए आज हम पहुंचे हैं अपने जाने माने ज्योतिषाचार्य राजीव चतुर्वेदी के पास। राजीव चतुर्वेदी पहले भी कई बार चुनावों का आकलन कर चुके हैं और जब भी उन्होंने चुनावों से संबंधित कोई आकलन किया है तो आज तक के कमोवेश वो परिणाम सही साबित हुए हैं। इसीलिए आज हमने कुंभ से लौटने के बाद उनको पकड़ा और उनसे जानना चाहा कि आखिर दिल्ली में ज्योतिषी गणना के लिहाज से किसकी सरकार बनती हुई नजर आ रही है। क्या आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी या केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे या फिर कौन मुख्यमंत्री बनेगा या फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, क्योंकि इस बार का दिल्ली का चुनाव बेहद अहम है। और अब ये जानना मुश्किल हो रहा है क्योंकि जितने भी सर्वे आए हैं, हालांकि कोई बड़ी कंपनी ने सर्वे नहीं किया है, कोई बड़ी एजेंसी से सर्वे नहीं किया है। 11 एजेंसियों ने जो सर्वे किया है उसके मुताबिक जो परिणाम आ रहे हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाते हुए 9 लोगों ने दिखाया है। सिर्फ 2 लोग ऐसे हैं जो ये बता रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बनेगी, आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी। यानी कि 11 में से 9 लोग भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़े हैं। ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प है कि आखिर आम आदमी पार्टी की सरकार या भारतीय जनता पार्टी की सरकार दिल्ली में अब आखिर क्या होने जा रहा है। ये सब जानने के लिए हम सीधे मुखातिब होते हैं अपने ज्योतिषाचार्य आचार्य राजीव चतुर्वेदी से कि वो आखिर इस चुनाव में ज्योतिषी लिहाज से क्या आकलन देख रहे हैं, किस तरह के परिणाम कल आने वाले हैं। हालांकि अब मतगणना के सिर्फ कुछ ही घंटे बचे हुए हैं, ऐसे में ये जानना बेहद दिलचस्प हो जाएगा। और राजीव चतुर्वेदी के सामने भी मैं कड़ी चुनौती पेश कर रहा हूं क्योंकि अब परिणाम बहुत दूर नहीं है, परिणाम बिल्कुल करीब आने जा रहे हैं। ऐसे में कुछ ही घंटे बाद लोगों के सामने उनकी भविष्यवाणी होगी कि आखिर उन्होंने जो भविष्यवाणी की है वो कितनी सही है और कितनी गलत है। राजीव चतुर्वेदी जी, ये बताइए कि आप जो है कई चुनावों का विश्लेषण कर चुके हैं। कई चुनावों से पहले आपने ज्योतिष पे को लेकर के समीकरणों को साधा है। अब दिल्ली चुनाव के परिणाम 24 घंटे से भी कम समय बचा है जब आने जा रहे हैं। ऐसे में आपको क्या लगता है कि दिल्ली में किसकी सरकार बनती हुई दिख रही है? क्या भारतीय जनता पार्टी का 27 साल का सूखा समाप्त हो जाएगा या अरविंद केजरीवाल चौथी बार मुख्यमंत्री बनेंगे? क्या कहना आपका? देखिए, पहले तो मैं आपको बहुत समय बाद आपसे वार्ता हो रही है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद भी दूंगा और ये भाग्य की बात कहूंगा कि हमारी आपकी वार्ता हो पा रही है, क्योंकि बहुत समय से हम आपसे टच में नहीं आ पाए। दूसरी बात, आपने कहा कि चुनाव का जो समय चल रहा था दिल्ली में जी, और आपने प्रश्न उठाया क्या अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बन पाएंगे। हाँ, तो बात यहाँ अरविंद केजरीवाल से संबंधित अगर है तो अरविंद केजरीवाल जी की कुंडली देखनी पड़ेगी। अगर अरविंद केजरीवाल चुनाव लड़ रहे हैं केवल, तो उनकी कुंडली की हम चर्चा करें। और यदि आम आदमी पार्टी, जिस पार्टी से अरविंद केजरीवाल आते हैं, तो अगर उसकी बात करें कि क्या आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो हम उस पर कुछ फलादेश करें। नहीं देखिए, आम आदमी पार्टी आएगी तभी अरविंद केजरीवाल बनेंगे। देखिए मुझे आम आदमी पार्टी का भविष्य क्या है दिल्ली में? हाँ, देखिए गूगल पे केजरीवाल तो जो अभी मुख्यमंत्री नहीं है, वो कानूनी दांवपेच में फंसे हुए हैं। आतिशी अभी मुख्यमंत्री हैं, तो हो सकता है वो बने या ना बने, लेकिन कहा जा रहा है कि अगर सरकार बनेगी तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। लेकिन फिलहाल आपको क्या लग रहा है? अभी तो आपने ये कहा कि कहा जा रहा है, यानी ये भी कयास लगाए जा रहे हैं जी, आपकी भाषा में कहें तो। हाँ। तो आप अभी खुद ये नहीं जानते हैं कि वो बनेंगे भी कि नहीं, क्योंकि अभी आपने कह दिया कानूनी दांव पेच में फंसे हुए हैं। तो इसलिए हम लोग अगर आम आदमी पार्टी की बात करें कि आम आदमी पार्टी का चुनाव में जो अपना योगदान रहेगा वो कैसा रहेगा, अगर इस पे चर्चा करेंगे तो हमें लगता है ज्यादा सार्थक होगा। तो आम आदमी पार्टी का जो गठन हुआ था, ये हुआ 26 नवंबर 2012 को, जो गूगल पे दे रहा है, और दोपहर 12 बजे दिल्ली में। तो इसी को बेस करके हमने कुंडली एक बनाई कि मकर लग्न बनती है, ठीक है जी, मकर लग्न की जो कुंडली इनकी बनती है,
आम आदमी पार्टी की, और इसमें इस आम आदमी पार्टी की जो राशि आएगी वो होगी मेष राशि। अब आम आदमी पार्टी की पहले सरकार चल रही थी, जिस समय इनकी सरकार चल रही थी आम आदमी पार्टी की, वो शुक्र की महादशा में थी जी। शुक्र की महादशा में ही आम आदमी पार्टी ने सरकार का बनाने का, दिल्ली में सरकार गठन का कार्य आम आदमी पार्टी का शुक्र की महादशा में हुआ, क्योंकि मकर लग्न में शुक्र योग कारक होता है जी। पहली बात जानिए। अब आइए दूसरी बात की, जब शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा 18 मार्च 2023 को आई, तो आम आदमी पार्टी के जो भी राजनेता थे उनके लिए मुसीबतें खड़ी होना शुरू हो गई 18 मार्च 2023 से। ठीक है। और सत्ता का परिवर्तन, मुख्यमंत्री पद भी बदला 18 मार्च 2023 के बाद बदल गया होगा। हाँ, अब मुझे वो डेट नहीं याद है कि ये अभी जो मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी की बनी वो कब बनी, मैं नहीं जानता। हाँ। लेकिन हमारे हिसाब से 18 मार्च 2023 के बाद ही होगा, क्योंकि शुक्र में शनि का योग था। हाँ, 24 में बनी है। अब जब भी बनी हो, आप लोग हमसे बेहतर जानेंगे इस विषय में। अब हम आगे चलते हैं जी। उसी शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा चल रही है। ठीक है राजेश जी। जी। अब शुक्र की महादशा में और शनि की अंतरदशा में जो अंतरदशा है 18 मई 2026 तक है। 18 और वर्तमान प्रत्यंतर जो है, क्या डेट बताइए? 18 मार्च 18 मार्च 2023 को शनि की अंतरदशा आई है शुक्र की महादशा में जी, जो कि 18 मई 2026 तक रहेगी। अच्छा। 18 मई 2026 के बाद आम आदमी पार्टी का फ्यूचर और ब्राइट होगा, अच्छा होगा। अच्छा। परंतु अभी शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा में चंद्रमा का प्रत्यंतर 19 अप्रैल 2025 तक रहेगा। तो चंद्रमा का प्रत्यंतर होने के कारण जो इनकी पहले सीटें आई थी उसमें सीटें कम होंगी। अच्छा। परंतु इतनी भी नहीं कम हो जाएंगी कि ये सरकार बनाने की स्थिति में नहीं आ सकती। जी। अब पहले कितनी सीट थी इस पार्टी की? उसके बाद 67 सीट थी। अगर 67 सीट थी तो इस बार मान के चलिएगा कितने सीटों पे चुनाव हो रहा है? 70 सीटों पे। तो जितनी सीट इनकी आई थी उसमें 30% का नीचे ये ग्राफ आ सकता है इनका। ठीक है। 30 से 40% बस, यानी ये सरकार बनाने की स्थिति में रहेंगे। अच्छा जी। अब इनके सामने दूसरी पार्टी है बीजेपी। जी। भारतीय जनता पार्टी की अगर बात करते हैं तो ध्यान से सुनिएगा। 6 अप्रैल सन 1980 आपने बताया कि आम आदमी पार्टी सरकार में लौट रही, यानी चौथी बार केजरीवाल के मुख्यमंत्री बनने की बात आ रही है। आप फिर वही बात दोहरा रहे हैं कि चौथी बार केजरीवाल मुख्यमंत्री। मैंने आपसे प्रारंभ में कह दिया था राजेश जी कि पार्टी की बात मैं कर रहा हूँ, व्यक्ति की नहीं। तो ये केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे कि नहीं? अभी मैंने केजरीवाल की कुंडली नहीं देखी है, अभी तो केवल चुनाव में कौन सी पार्टी की बात हो रही है उसकी कुंडली देख रहा हूं मैं। ओके, ठीक है। दूसरी बात सुनिए, भारतीय जनता पार्टी जो आपने प्रश्न किया था आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को लेकर के, आपने कहीं कांग्रेस का नाम नहीं लिया। नहीं, तो मैंने कांग्रेस लड़ाई में नहीं है, 1-2 सीट जीत जाए तो बहुत बड़ी बात है। चलिए, जब आप लोगों को इतनी जानकारी होती है तो फिर हम जैसे ज्योतिषियों से ये पूछने का कोई मतलब ही नहीं। आप लोगों को तो मालूम होगा कौन सरकार बना रहा है। आप बताइए कौन सी बात सरकार बना रहा है? मैं सिर्फ अपना आकलन बता रहा हूँ, आप बताइए। भारतीय जनता पार्टी की जो कुंडली गूगल पे आ रही है उसके गठन के हिसाब से, कि जब इसका गठन हुआ उसी को हम लोग उसकी डेट ऑफ बर्थ, जैसे बच्चा पैदा होता है तो उसकी डेट ऑफ बर्थ टाइम होती है ना, तो वैसे ही किसी पार्टी का गठन किस तारीख, किस महीने, किस साल हुआ, कितने बज के कितने मिनट पे, वही उसका जन्म मान लेते हैं। वो है 6 अप्रैल सन 1980 11:45 सुबह, न्यू दिल्ली में। जी।
यानी दिल्ली में, न्यू दिल्ली क्या दिल्ली मानिए उसको। अब आइए कि भारतीय जनता पार्टी का जो समय चल रहा है वो इसकी चंद्रमा की महादशा चल रही है। चंद्रमा की महादशा में वर्तमान समय में भारतीय जनता पार्टी का वो चल रहा है बुध की अंतरदशा, जो 19 फरवरी 2024 को आई और 19 जुलाई 2025 तक रहेगी जी। अब लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की स्थिति आप देख लीजिए जी। 19 फरवरी सन 2024 को चंद्रमा में बुध का अंतर आया, भारतीय जनता पार्टी का ग्राफ नीचे जी। 19 जुलाई 2025 तक बुध का अंतर रहेगा। 19 जुलाई 2025, ठीक है। अब अगर दिल्ली सरकार के गठन का फैसला कब है ये बता दीजिए, चुनाव का कब रिजल्ट आ रहा है? दिल्ली का कल आ रहा है। कल आ रहा है तो कल तो अभी फरवरी है, अभी जुलाई आई नहीं है जी। तो बहुत दिक्कतें आएंगी इनको दिल्ली में। जी हाँ। अच्छा, तो दिल्ली में सरकार बनती है, मतलब आपको लग रहा है कि दोबारा फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं बन रही वहां पे? आम आदमी पार्टी की सीटें ज्यादा आएंगी, परंतु हाँ, पिछली बार जितनी सीटें थी उतनी आएंगी ऐसा नहीं होगा, क्योंकि कहीं न कहीं शुक्र की महादशा में शनि की अंतरदशा का भी प्रभाव आएगा, यानी सीटें कम होंगी। हाँ। परंतु इतनी कम भी नहीं होंगी कि सरकार बनाने की स्थिति में न आ पाए जी। बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बता दीजिए कि अगर सरकार आम आदमी पार्टी की बनेगी तो उसका कुछ भविष्य दिख रहा है आपको? अब देखिए, मुख्यमंत्री कौन होगा? अभी तो आतिशी हैं फिलहाल। अभी हैं, नए गठन पे कौन होगा अगर आप ये बता दें तो उनकी कुंडली को आधार मान करके, क्योंकि मुख्यमंत्री का मतलब पार्टी की सरकार बनी लेकिन वहां राजा कौन बैठा? अच्छा, फिर भी इतना आपसे जरूर कहूंगा जी कि मई के बाद ग्रहण बनेगा। मई 2025 जी, सरकार बनने के बावजूद भी हाँ। 25 मई 2025 के बाद ग्रहण बनना शुरू होगा आम आदमी पार्टी पे। जी। अच्छा, इस पार्टी के कोई बड़े स्तर के नेता की मृत्यु भी संभव है। अच्छा, जी। बाकी ईश्वर करे कि मृत्यु संबंधित फलादेश हमारा ये ईश्वर पूरा न करे, मेरी यही प्रार्थना है, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा किसी व्यक्ति की मृत्यु हो भाई। हाँ। हमने ज्योतिष के आधार पे कहा। आपके समीकरण ज्यादातर सही निकलते हैं चुनाव से संबंधित, इसलिए मैं हमेशा चुनाव से पहले आपसे बात करता हूँ। अब कल रिजल्ट आने वाला है, आज आप बात कर रहे हैं तब तो अच्छा है ना, ठीक, पता चल जाएगा जल्दी, लोगों को ज्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। राजीव चतुर्वेदी की भविष्यवाणी लोग याद रखेंगे, रात भर में भूलेंगे नहीं। चलिए, नहीं हमें किसी को याद रखवाने के लिए नहीं, आपने पूछा, ये हमारा आपका प्रेम है कि आपने इस समय हमसे वार्ता किया, ये आपका मेरे प्रति एक प्रेम है। ठीक है राजीव जी, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।